कल जो आप बनाने के लिए बोल रहे थे, जो शो कराना, वो यही वाली एक्सरसाइज बोल रहे थे। एक्चुअली कल आवाज नहीं आ नहीं, रही थी, ये शायद थोड़ा भी वाला तो अपडेट भी अभी नहीं नहीं हुआ है होगा ये वो। वाला ट्यूटोरियल। एक मिनट। वो तो एक ड्राइंग है, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपडेट अपलोड हो चुका है वो। ठीक है, ये कैड क्लास 48, ये जो क्लास है ये चीज़ है वो। ठीक है सर। ओके, ओके। वापस आते हैं क्लास के ऊपर। तो कल हमने पोजीशन टॉलरेंस के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, या बहुत सारी पोजीशन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके केसेस इतने ज़्यादा हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन पोजीशन टॉलरेंस को यूज़ करने। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। बाकी टॉलरेंसेस को मैं फटाफट मैंने निपटा दिया क्योंकि वो इजी हैं, और बहुत इजी क्या लोगों को जल्दी समझ में आती है, और उसको स्क्रीन पे या उसको यूज़ करने के तरीके बहुत लिमिटेड हैं। बट अगर मैं ओरिएंटेशन की टॉलरेंसेस की बात करूं, सॉरी लोकेशन की टॉलरेंसेस की बात करूं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। पोजीशन टॉलरेंस का नेक्स्ट केस है जब एक मिनट, जब वो किसी सीमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हूँ। पीछे हमने डायमेट्रिकल कंट्रोल्स देखे थे, अभी लीनियर कंट्रोल है, डायमीटर नहीं है। तो इस टाइप का अगर केस होता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे इसे समझें, या अगर हमारे पास किस टाइप का पार्ट हो तो मैं उसे वहाँ पे मैं इस पोजीशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स गो इन डेप्थ। जैसे हमने कल के दिन किया था वैसे ही करते हैं, एक साइड में वो एक एक केस को लेते हैं। तो पहला केस हम उठाते हैं, केस 1, और इसका एलोबरेशन। ठीक है, समझने की कोशिश। वैसे ये सिंपल है, अगर वो पिछला वाला समझा होगा तो इजी। केस 1 में क्या दिखा रखा है इन्होंने कि मैक्स मटेरियल कंडीशन है इस 11 और 12 के ऊपर, पोजीशन टॉलरेंस 0.5 है, और इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए एंड डेटम बी पे मैक्स मटेरियल कंडीशन अप्लाई करी हुई है इन्होंने। कि इसका मतलब ये है कि जब डेटम ए पे रेस्ट किया जाएगा पार्ट, और डेटम बी की मैक्स मटेरियल कंडीशन होगी, और इस फीचर की भी जिसके ऊपर ये पोजीशन टॉलरेंस लगी उसकी भी मैक्स मटेरियल कंडीशन होगी, तो मुझे जो टॉलरेंस मिलेगी पोजीशन की 0.5 की मिलेगी। इसको अपीयरेंस वाइज हम कैसा दिखेगा वो ये है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये जो आइटम है ये इसकी एक्सिस है, तो इस इतनी टिल्ट हो सकती है, ये अपना जो टॉलरेंस जोन है ये पैरेलल लाइन होगा। अब ये डायमीटर नहीं होगा, एक ऊपर की लाइन, मतलब ये जो चीज़ है ये ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है इसकी एक्सिस, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर टॉलरेंस है। जैसा मैंने बताया था कि जब डायमेंशन पे पोजीशन टॉलरेंस लगी होती है तो हम एक्सिस, या सॉरी यहाँ पे क्योंकि ये रेक्टेंगल चीज़ है, अगर सिलेंडर होता तो हम एक्सिस को टारगेट करते, ये प्लेन को टारगेट करेगा, बीच के प्लेन को। तो प्लेन से हमने इस टॉलरेंस जोन को 0.5 को, यहाँ पे हमें टॉलरेंस जोन ये वेरिएबल वेरी करेगा टॉलरेंस जोन, बिकॉज क्योंकि हमने मैक्स मटेरियल कंडीशन दे रखी है। अभी इसको केस 1 को समझते हैं क्या है। डेटम फीचर बी एट 40 mm। जब ये वाला फीचर एम मतलब मैक्स मटेरियल कंडीशन कब होगी, जब इसकी टॉलरेंस ये अपर टॉलरेंस पे होगा, तभी सबसे ज़्यादा मटेरियल होगा। तो 40 mm साइज है, 0.5 टॉलरेंस जोन एट 11 mm। इसका मैक्स मटेरियल कंडीशन 11 है, जो कि क्योंकि इस फीचर के साथ में एम लगा हुआ है टॉलरेंस के साथ में। तो ये मैं एम है, तो मेरे को टॉलरेंस कितनी मिलेगी 0.5 की। लेकिन जैसे जैसे ये एल की तरफ, मतलब लोअर साइज़ की तरफ चलता चला जाएगा, तो इसमें लीस्ट मटेरियल यहाँ पे क्योंकि पॉकेट है, तो मटेरियल सबसे ज़्यादा कम कब होगा, जब ये सबसे बड़ा होगा, तो 12।
तो जब मैं 12 की तरफ चला गया तो मेरे को 1 mm का यहाँ पे टॉलरेंस इस यहाँ से खिसक के मिल गया। और सिमिलरली डेटम बी जब मैक्स मटेरियल कंडीशन में होगा, सॉरी लीस्ट मटेरियल कंडीशन में होगा, जब इसमें मटेरियल सबसे कम होगा यानी कि 39, तो यहाँ से 1 mm मिल गया। रुको कुछ कर तो गड़बड़ हो गई। ये क्या है, LMC 12 mm ऑफ फीचर। ओके, इन्होंने सिर्फ एक केस को यहाँ दिखाया हुआ है कि जब जो 12 है वो LMC पे है। मतलब ये वाली ज्योमेट्री जो है LMC पे है, तो 1 mm का मुझे यहाँ पे मिला और ये जैसा था ये MMC पे ही है। तो इन्होंने बताया 1 mm यहाँ पे मिला, 0.5 यहाँ से मिला। फर्दर इसको और डीप जा सकते हैं कि जब ये वाला जो फीचर है ये LMC पे हो और ये भी LMC पे हो, तो मेरे को फिर क्या हो, मेरे को टॉलरेंस मिलेगी 2.5 की। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर वापस जैसे टेबल बनाई थी वैसे बना सकता हूँ, और क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। सर नहीं समझ आया मुझे, एक बार दोबारा बता दोगे? ओके जैसे कि कल के दिन हमने बताया था, पहले तो इस वाली जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जब जिस फीचर पे ये टॉलरेंस लगी हुई है, ठीक है, तो फीचर कौन सा है, 11 से 12, मतलब ये जो स्लॉट कटा हुआ है, तो इसकी लीनियर टॉलरेंस क्या है, 11 mm से लेके 12 mm तक अगर ये होता है तो ये पार्ट ओके हो जाएगा। अगर 10.9 है, ये जो कट बनाया गया है 10.9 है तो नॉट ओके है। इसी तरीके से अगर 12 से बड़ा हो गया तो नॉट ओके हो गया। तो 11, 11.1, 11.2, 11.3 से लेके 12 तक के बीच में जो भी आता है वो ओके रहेगा। अब इसके बाद ये तो हो गया इसकी डायमेंशन, इसका साइज़, बट इसकी अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप को इन्होंने पोजीशन दी कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो वो कितने में जा सकता है, 0.5 में। ये इसकी शिफ्टिंग अलाउड है, लेकिन साथ में क्या इन्होंने बोला, मैक्स मटेरियल कंडीशन, कि जब इसमें मटेरियल ज़्यादा होगा, यानी कि ये सबसे इस स्लॉट में मटेरियल सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये फेल होगा। इस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, 12 वाली कंडीशन पे हो। जब ये नहीं, 12 वाली कंडीशन में तो मटेरियल कम हो गया ना। कट हो गया। भाई अगर मैं बात करूँ तो जब ये 11 के आसपास होगा, 12 से डाउन। हाँ फिर तो कट हो कम गया, हुआ ना, 10 to 5। राइट। जब 11 नहीं अभी ये लीस्ट मटेरियल कंडीशन है, ये मैक्स मटेरियल कंडीशन है। तो बीच वाली कंडीशन कुछ और हो सकती है, बीच वाली कंडीशन को बीच वाली कंडीशन कहेंगे। 11 हो गया तुम्हारा मैक्स मटेरियल कंडीशन। तो इन्होंने बोला है कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या कहता है कि जब ये जिसके ऊपर टॉलरेंस लगी है वो आइटम वो मैक्स मटेरियल में होगा, तो इसकी मैक्स मटेरियल कंडीशन कौन सी हो गई, 11। ठीक। इसके अलावा डेटम ए क्या है, ये प्राइमरी डेटम है, पहला डेटम जो बताता है कैसे इसको रखना है, रेस्टिंग है ये। और जो सेकेंडरी डेटम होता है लोकेटिंग होता है, कि मैं इसको कैसे रखूं, मतलब सॉरी कहाँ से इसको सपोर्ट देना है। ये मैंने रेस्टिंग लोकेटिंग एक बहुत पहले वाली क्लास में बताया था कि जब मैं किसी आइटम को ऐसे किसी 3D प्लेन में रख रहा हूँ, तो रखने के लिए तो मुझे सबसे पहले तो मुझे रेस्टिंग प्लेन चाहिए, ट्रू रेस्टिंग प्लेन, ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हो। तो एक जिस पे रेस्ट होता है दैट इज़ प्राइमरी। इसकी किसी पार्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हो, किसी आइटम की, किसी ऑब्जेक्ट की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ट्रांसलेशन का मतलब है आगे पीछे चलाना, आगे पीछे दाएं बाएं चलाना। एक तो ये हो गई, दूसरा इस डायरेक्शन में चौड़ाई में चल सकता है, एक एक्स प्लेन में चलेगा, वाई प्लेन में चलेगा और जी प्लेन में चलेगा। क्या ये क्लियर है? जी क्लियर है सर। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात कर रहा हूँ, फटाफट बता दो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो होगी 3 ट्रांसलेशन, मतलब किसी चीज़ को मूव कराना। इसी के साथ साथ इनकी 3 रोटेशनल, इन्हीं एक्सिस के अबाउट 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। जब लोग किसी से टेक्निकल डिस्कशन करोगे तो इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उसको मैंने हिला दिया, धक्का मार दिया, घूम गया, वो नहीं करना होता है।
तो एक तो इस एक्सिस के एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, एक वाई के अबाउट रोटेट करेगा और एक जी के अबाउट रोटेट करेगा। तो कोई चीज़ सिर्फ इन 6 तरीक़ों से हिल सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कोई चीज़ कितनी डिग्री में फ्री है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ इंस्पेक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो स्थिर होना चाहिए, तो मुझे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो जब ये जो रेस्टिंग डेटम है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, सबसे पहले तो मुझे रेस्ट कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे एक बेस देना पड़ेगा। सो दिस इज प्राइमरी डेटम। तो मान लो ये बन गया ए। इसके बाद ये मैंने नीचे से तो रोक लिया इसको, नीचे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दाएं बाएं भी हिल रहा है, ये दाएं बाएं मैं इसको धक्का दे सकता हूँ ना, तो मुझे एक इधर से एक लोकेटिंग चाहिए कि यहीं पे आके रुकेगा ये, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटम। एक ये हो गया, जो एक तरफ मैं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने इसको यहाँ पे टिका दिया, बात खत्म। अब मुझे पता है इस जगह रखा हुआ है। और एक तीसरी साइड में अगर मुझे इस डायरेक्शन में चलने फिरने से रोकना है, तो एक साइड में इधर वाला डेटम इस एज पे, ये तो इधर वाला हो गया, ये नीचे से हो गया, एक इस साइड में इस वाले जो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक देना पड़ेगा, सी देना चाहिए अगर वो होता तो, टर्सरी डेटम है वो। तो 3 डेटम हमेशा प्रेफर्ड होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकने के लिए। तो जो प्राइमरी डेटम है ये रेस्टिंग को बताता है, इसके ऊपर मैंने रख दिया। जो डेटम बी है उसकी संख्या है कि उसके ऊपर भी इन्होंने बोला है कि अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन अप्लाई होगी, तो अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन इसकी भी है तो मुझे मिलेगी इसकी पोजीशन की टॉलरेंस 0.5। ये मैं 0.5 में इसको मूव करा सकता हूँ। यहाँ तक कुछ कहानी समझ में आई? ये गड़बड़ है? कल तो यही सब चीज़ें तो करी थी हमने। चलो अभी फ़िलहाल मैं वापस आगे बढ़ता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं जिसमें इसने बोला मैक्स मटेरियल कंडीशन, तो इसकी मैक्स मटेरियल कंडीशन होगी 11 इस ऑब्जेक्ट की। इसके बाद डेटम ए पे रेस्ट कर दिया। बी कह रहा है डेटम बी में भी मैक्स मटेरियल कंडीशन, तो डेटम बी की मैक्स मटेरियल कंडीशन कब होगी? जब ये इसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्या क्लियर है? तो ये है 40, ठीक है। अगर ये इस हालत में है तो इसके ऊपर पोजीशन टॉलरेंस होगी, जी सर, पोजीशन टॉलरेंस होगी 0.5 की, ठीक है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे 0.25 खिसका दूँ इधर, तो ये मतलब 0.5 का मैंने टॉलरेंस जोन बना दिया, ठीक है। तो ये जो इतना ऑब्जेक्ट है, मैं दूसरे रंग से लेता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर इसकी सेंटर लाइन अभी अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मैं दोबारा हिला नहीं पाऊंगा इसको। तो अभी ये समझ लो, ये मान लो ये इसके बीचों बीच में है, ठीक है। ये मैं 0.25 इधर शिफ्ट हो सकता है और 0.25 इधर शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा इसमें टिल्टिंग भी हो सकती है। मतलब अगर मैं इसकी एक्सिस ऐसे बना लूं तो इस लेवल तक की टिल्टिंग भी हो सकती है। मतलब ये जो चीज़ है ये ऐसी, ये जो चीज़ है ये इतनी टेढ़ी भी हो सकती है कि जिसका एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ अगर ये डायमेंशन 11 है और ये 40 है तो, लेकिन ये इसमें बदलाव भी हो सकता है। एक पार्ट 11 और 40 पे आ गया, दूसरा पार्ट मान लो ऐसा है जिसमें कि ये जो इन्होंने केस क्या दिखाया है कि ये जो फीचर है ये तो मैक्स मटेरियल कंडीशन पे है, सॉरी 1.5 जोन एट 12 LMC, ओके। तो जिस ज्योमेट्री के ऊपर हमने पोजीशन टॉलरेंस दी है, अब अगर वो LMC है, लीस्ट मटेरियल कंडीशन पे है, लीस्ट मटेरियल सबसे कम मटेरियल कब होगा? जब ये साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये तो अपना हो गया 12,
जब ये होगा 12, ठीक है, और ये होगा जैसा था वैसा ही 40, ठीक है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, 40 हो गया। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे बोनस मिलेगा ये, लेकिन बोनस सिर्फ तभी मिलता है जब ये मैक्स मटेरियल कंडीशन अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो क्या होगा कि 1 mm, अभी मैक्स मटेरियल कंडीशन से मैं कितना कम हुआ हूँ, 1 मिलीमीटर, तो मेरे को 1 मिलीमीटर यहाँ से मिला, ये 40 का 40 ही है, तो ये यहाँ पे मुझे 0 मिला बोनस टॉलरेंस, और पोजीशन टॉलरेंस कितनी हुआ करती थी 0.5 की, तो इज इक्वल टू 1.5। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर से बताओ। देखो मैं इन दोनों कंडीशन को तोड़ रहा हूँ, मतलब पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि 11 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 40, 39, 39.5 भी हो सकता है। तो सबको एक साथ तो समझाया नहीं जा सकता, तो हम एक एक केसेस को ले रहे हैं कि जब ये, तो मेरा कॉल ड्रॉप हो रहा है बार। क्या कोई आया है, इग्नोर 4, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो क्या इसमें तुम सुन नहीं पा रही होगी, है ना? ओके, तो फिर कैसे करें इसको? अच्छा, कल जो क्लास थी वो समझ में आ गई थी? हाँ जी सर। अनुज तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके, इसको कैसे करें? सर आवाज ब्रेक हो रही थी और ना बार बार अपने आप ही कॉल ड्रॉप हो जा रही थी। अंजलि तुम्हें आवाज की वजह से समझ में नहीं आ रहा मतलब है, आवाज या ऐसे मतलब आवाज जैसे ब्रेक रही इस वजह से समझ में नहीं आ अभी रहा है, कुछ या समझ में बोला नहीं आ फिर रहा है? उसके थोड़ी देर बाद आवाज आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। हेलो, तो ओके, अभी क्या सीन है? अभी सही है तुम्हारे पास कौन? एक्चुअली हाँ सुन रहा हूँ मैं। आ रही है सर, अभी तो आ रही है। ओके, अब इसका दूसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अभी क्या है, अभी आवाज आ रही है या अभी नहीं रही है? फोन तो सर अभी एक नहीं तो ही है। एक काम कर सकती हो ना तुम, क्या तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास 2 फोन्स हो तो एक पे कोई नहीं सर, आप एक वीडियो बार देख लो और कंटिन्यू एक कर पे लो, ऑडियो देख लो, तुम्हारे फिर पास तो जो भी मेरा लैपटॉप होगा। बचेगा वो मैं वीडियोस क्लियर कर लूंगी। ऐसा नहीं कर सकते? हेलो, हाँ जी, हाँ ये हम्म जी सर। हाँ सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसका और बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हाँ जी, वैसे पहला तो ये कि जो यहाँ लिखा हुआ है इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये इजी है। ये जो लिखा है ये कह रहा है कि अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन होगी इस ज्योमेट्री की, पहला ये मैक्स मटेरियल कंडीशन समझ में आ गया सभी को? मैक्स मटेरियल कंडीशन क्या होता है, लीस्ट मटेरियल कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये बताती है कि अगर जो ज्योमेट्री है जिसके ऊपर पोजीशन टॉलरेंस दी गई है वो मैक्स मटेरियल कंडीशन में है, और साथ में जो क्लियर है डेटम सर, जिसके रेफरेंस ये में तो इसको क्लियर। कहा जा रहा है कि इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी वो भी मैक्स मटेरियल कंडीशन में है, तो जो पोजीशन की टॉलरेंस मिलेगी 0.5 मिलेगी। यानी कि ये जो फीचर है 0.5 में आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो एक केस हुआ, ये 11 का 11.1 भी हो सकता है ना, जी, या 12 भी हो सकता है। तो 12 की बजाय भी चलो 11 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा खिसकाते हैं इसको, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर ये ज्योमेट्री
11 की जगह 11.1 हो गई, ठीक है। तो 11 पॉइंट जब 1 होती है, 11.1 होती है तो मैक्स मटेरियल कंडीशन से 0.1 मिलीमीटर ये बड़ा हो गया। सॉरी, मैक्स मटेरियल कंडीशन, यस, मैक्स, तो 0.1 मिलीमीटर बड़ा हो गया, इसको हम एक किनारे लिख लेते हैं 0.1। इसके बाद ये जो 40 था मैक्स मटेरियल कंडीशन पे ही है, तो यहाँ से इसको कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पे 0.5 की मेरे को पोजीशन की टॉलरेंस थी पहले ही, तो मेरे को ये जो 0.1 एक्स्ट्रा मिला है ना यहाँ पे, वो मेरा बोनस है, तो मेरे को जी 0.6, अब मेरी जो पोजीशन टॉलरेंस हो गई 0.6 की हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने बीच में गैप बनाया था 0.5 का, ये पहले 0.5 ऊपर नीचे हिल सकता था, अब ये 0.6 mm ऊपर नीचे हिल सकता है। मेरे को ज़्यादा बड़ी ऊपर नीचे हिलने की जगह मिल गई, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा टॉलरेंस अलाउ मिल गई है मुझे, क्योंकि इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। इसको अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। मान लो ये एक चीज़ है, ये स्लॉट जो बना हुआ है ऐसे करके, इसमें कुछ फिट होता होगा। ये पोजीशन वगैरह की टॉलरेंस हम दे क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो फिट आसानी से हो जाए। अभी जब ये इसमें मान लो ऐसे करके फिट होता था और हमने 0.5 की पोजीशन टॉलरेंस दी रखी थी, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। ये मान लो ये जो पिलर बना, ये इसको आप मान लो फिक्स, ये फिक्स करने का सिंबल है ना, ये चीज़ फिक्स है। अब क्या है कि अगर, और इसमें मैं ये दूसरा आइटम सी टाइप का इसमें फिट करने वाला हूँ। अब इसके ऊपर इन्होंने पोजिशनल टॉलरेंस 0.5 की अलाउ कर रखी है, ऐसा इसलिए कि अगर मान लो ये 10 है, ठीक, इसकी चौड़ाई 10 है और ये जो गैप है ये 10.5 है, ठीक है जी सर। अब क्योंकि डिज़ाइनर को दोनों चीज़ों के बारे में, हम आधी चीज़ देख रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता है, डिज़ाइनर को इसके बारे में पता होगा कि 10.5 है, तो इसने क्या हमें बोला कि भाई साहब आप 0.5 दाएं और बाएं हो जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं। 11 है ये, इसको 11 लेते हैं, नहीं तो क्या होगा कि कंफ्यूजन और बड़ा रहेगा। ये इन्होंने हमें बताया, हमारे पास जो दिख रहा है उसकी बात करते हैं। ये 11 है और ये जो है 10.5, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि हमारे पास 0.5 का जो क्लियरेंस है, ये जो जगह है 0.5 ज़्यादा है, तो यानी कि 0.5 मैं इसको दाएं बाएं हिला सकता हूँ, राइट। अच्छा, अभी मैंने क्या उल्टा बोल दिया, ये देखो, ये जो 10.5 वाला है ये तो फिक्स है, अब 11 है ये, तो यानी कि अगर ये जो स्लॉट है ये 0.5 mm अगर इधर खिसक जाता है, ठीक है, नहीं, होल्ड, अभी छोटा नहीं हो रहा है, जहाँ 11 का 11 ही है, ये अभी हम मैक्स मटेरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है मैक्स मटेरियल कंडीशन, यानी कि सबसे छोटा स्लॉट। जब ये सबसे छोटा स्लॉट है और ये जो फिट होने वाली चीज़ 10.5 की है, तो मेरे पास दोनों तरफ 0.5 का क्लियरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर गलती से भी ये इधर खिसक जाए 0.5 mm, तो कोई तकलीफ नहीं, तब भी पार्ट फिट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए कस्टमर जो बनाने वाला डिज़ाइनर है उसने कहा कि मैं आपको पोजीशन की, ये तो इसकी चौड़ाई है, बट मैं इसके हिलने डुलने को, इसकी पोजीशन को भी 0.5 की टॉलरेंस अलाउ करता हूँ, 1.5 का, जो इसने यहाँ दे दी। लेकिन कब? जब ये मैक्स मटेरियल कंडीशन है, यानी कि सबसे छोटा है। इसके बाद ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये आ गया 12 का, ठीक है। तो अब क्या है कि 12 और 10.5 के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? राइट।
तो इसका मतलब एक अगर साइड मूव अब ये होल हो भी ये सकता जो है। भी चीज़ है ये 1.5 mm इधर शिफ्ट हो जाए, अगर ये 1.5 mm इधर शिफ्ट हो जाए तो भी इसमें फिट होगा या नहीं होगा? सोच समझ के बताना, इसे हाँ मत कर देना। हम्म क्यों नहीं होगा? इधर है और इधर है, हाँ जी ठीक है। नहीं, एकदम सही पकड़ा तुमने, एक साइड मूव नहीं होगा क्योंकि हमारा टॉलरेंस जोन यहाँ पे भी देखो हमने आधा किया था, तो 1.5 mm तो शिफ्ट नहीं होगा, तो लेकिन मेरे पास 1.5 mm की जगह है यहाँ पे, हो है ना? जाएगा, लेकिन ऊपर गैप, क्या होगा हाँ कि ठीक है ये सर, हो अगर जाएगा। ये जो चीज़ है ये 1.5 mm बड़ी है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, अभी जो नया वाला बना ये 1.5 mm बड़ा है, ठीक। तो फिट हो इसका जाएगा, हाँ जी। मतलब 0.75 mm इधर जगह है और 0.75 mm इधर जगह है, ठीक है। हाँ, तो अब ये 0.75 mm अगर ये खिसक इधर को खिसक जाए, एक तरफ खिसक जाए, ठीक है, तब भी ये पार्ट फिट हो जाएगा, चांद, हाँ है ना? जी। ऊपर गैप ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, अभी तो हम फिटमेंट की बात कर रहे हैं ना। ये फिक्स चीज़ है, जब मैं इसको सेट करूँगा, इसमें फिट करने की कोशिश करूँगा तो फिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइज़ बढ़ता है, ठीक है, तो मुझे लिबर्टी मिल जाती, मेरी लिबर्टी मेरे क्या बोलते हैं, टॉलरेंस मुझे बढ़ के मिलनी चाहिए, मतलब तब भी मेरा पार्ट फिट हो जाएगा। पोजीशनिंग तो डिज़ाइनर ने क्या किया कि अगर वो यहाँ मैक्स मटेरियल नहीं डालता तो हम क्या करते, अगर ये पार्ट फिट तो हो रहा है लेकिन मैं इसको रिजेक्ट कर देता, ड्राइंग कह रही है फिर तो रिजेक्ट हो कि जाएगा। पोजीशन तो भाई साहब को 0.5 की अलाउड है, लेकिन यहाँ पे मेरे को अगर मैं प्रैक्टिकल देखूं तो अगर इसकी 0.75 का मतलब हुआ 0.75 इधर 0.75 इधर, तो मैं उसको बोलूँगा 1.5, ठीक है। तो तो अब क्या हो रहा है कि मेरे को 1.5 पे भी फिट हो रहा है, लेकिन मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ उसको क्योंकि ड्राइंग पे पॉइंट मैक्स हाँ, वो मटेरियल ये नहीं क्वालिटी, लिखा हुआ है। हाँ जी। तो अब इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर का इसमें नुकसान है ना, कि मैं जो बनाने वाला है उसका नुकसान हो रहा है, वो पार्ट रिजेक्ट कर रहा है, तो अगर उसका रिजेक्शन बढ़ रहा है तो कस्टमर का भी तो रिजेक्शन बढ़ रहा है। मान लो कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया 100 पीस बनाने का, ठीक है, आपने टाइट टॉलरेंस डाल दी, तो आप 110 पीस बनाते हो तब जाके 100 पीस उसको देते हो कस्टमर को, 10 पीस ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है कम ज़्यादा भी रिजेक्ट होते हो क्योंकि आपने टॉलरेंस टाइट कर रखी है। तो अब कोई आदमी घर से तो पैसा देता नहीं है, तो वो क्या करता है, सप्लायर को पता होता है कि मेरे इतने अगर टाइट टॉलरेंस होगी तो मुझे 100 पीस देने के लिए कितने पीस बनाने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। तो वो क्या करता है, देगा तो 100 ही पीस, लेकिन उससे दाम 110 का ले लेगा, यानी कि 10 पीसेस के जो पैसे हैं वो 100 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अगर 1 रुपये का एक पीस हुआ करता था, हाँ, तो वो कस्टमर से ले लेगा, वो अपने घर से थोड़ी देगा, उसे भी तो मुनाफा कमाना है। तो इस वजह से कस्टमर को समझ में आया कि ये घुमा फिरा के पैसे तो मेरे से ही लेने वाला है, तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर बात करूं, और इस वजह से फिर इस टाइप की चीज़ का इन्वेंशन हुआ कि एक तरीके से फ्लोटिंग टॉलरेंसेस बनाई गई कि मेरा पार्ट भी फिट हो जाए, अगर मेरा पार्ट ओके होता है फिटमेंट में तो मैं पार्ट को रिजेक्ट ना करूं, कस्टमर को ये समझ में आया। तो इस वजह से उसने ये सिचुएशन क्रिएट करी। क्या अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैक्स मटेरियल कंडीशन यानी कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है तो मुझे लिबर्टी क्यों दी जा रही है, ये क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अब ये हमने जैसे 11.1 की बात हुई है, ऐसे ही जैसे जैसे मैं इधर की जैसे जैसे ये साइज बड़ा होता जाएगा मुझे यहाँ पे टॉलरेंस और बढ़ के मिलती जाएगी। जैसे 0.1 11.1 था, अभी 11.5 होगा, तो यहाँ पे मुझे जो मैक्स मटेरियल कंडीशन है उससे मेरे को 0.5 ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 0.5 इधर मिल गया, एंड 0.5 की ऑलरेडी टॉलरेंस थी। तो जब ये साइज़ 11.5 होगा तो मुझे यहाँ पे
टॉलरेंस मिल जाएगी 1 की। अच्छा, तो अभी हमने एक सिरे पे काम किया है। अब हम बात, अभी इसको तो मैंने वहीं पे फिक्स कर रखा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 0.5, अगर ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन थी 40, तो अगर ये 39.5 होगा, यानी कि, या सीधे सीधे लीस्ट मटेरियल कंडीशन पे, जब सबसे कम मटेरियल होगा 1 mm, सीधे से खिसका देते हैं। तो अभी 40 के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, मान लो 39 हो जाता है ये, तो मेरे को 1 mm यहाँ पे बोनस मिलेगा। और मैं बोनस क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसने क्या बोला है कि डेटम बी पे भी मैक्स मटेरियल कंडीशन है। पहला एक वाला केस समझ लो, दूसरे वाले में और भी केसेस दिए हुए हैं। तो डेटम बी भी मैक्स मटेरियल कंडीशन पे, तो मतलब ये जो टॉलरेंस 0.5 है तब है जब डेटम बी मैक्स मटेरियल कंडीशन पे। तो जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, ये मेल पीस है, इस वजह से इसकी मैक्स मटेरियल कंडीशन का मतलब है ज़्यादा बड़ा साइज। और जैसे ही इसकी जैसे छोटा होता जाएगा, हाँ जी सर, 39 बन गया। दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अगर ये 39 है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, 1 mm यहाँ से मिल गया, ठीक है। और 0.5 की ऑलरेडी टॉलरेंस थी, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 मिलीमीटर का पोजीशन टॉलरेंस। इसका मतलब, और पोजीशन टॉलरेंस उसी पे अप्लाई होगी जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, लाइक 11 से 12 पे। तो ये आइटम अब 2 मिलीमीटर अगर ऊपर नीचे खिसकता है तब भी ये पार्ट एक्सेप्टेड है। क्या ये क्लियर है? अनुज, तुम्हें क्लियर है? ओह, एक ही केस बड़ा लंबा खिंचिए भाई। ये तो कल मुझे तो ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कल लग रहा है तुम लोगों ने समझा नहीं इसको। ठीक है, केस 2 क्या कहता है, जब ये अभी हम एक तरीके से लक की बात, अच्छी बात यह है कि हमने ये वाला केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी जब लीस्ट मटेरियल की बातें कर रहे थे, ये लेते हैं और 1 मिनट, ये केस 2 है। तो केस 2 क्या बोलता है, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस करने लगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी को किया है, Ctrl+X Ctrl+V। केस 2 अपना क्या कह रहा है, अच्छा इसको हटा देते हैं, कि जब अब ये दूसरा केस है जिसमें इन्होंने क्या बोला कि दूसरा केस मतलब पॉसिबिलिटी, एग्जांपल दे रहे हैं। पहले वाले में हमने ज़्यादा का एग्जांपल लिया था, अभी दूसरे वाले में हम ले रहे हैं कि 0.5 टॉलरेंस आपको तब मिलेगी जब ये जो फीचर है, ये इस पे लगाना पड़ेगा, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है लगा कहाँ है ये, ठीक है। तो ये जो फीचर है जब लीस्ट मटेरियल कंडीशन में होगा और साथ में जो डेटम बी है वो भी लीस्ट मटेरियल कंडीशन में होगा, तब ये कह रहे हैं तब आपको टॉलरेंस 0.5 मिलेगी। तो उस कंडीशन में मान लो अब क्या ये केस बनता है कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन यानी कि ये 12 है, जब ये 12 है और ये 39 है, सबसे कम मटेरियल यहाँ पे 39 होगा, तो मुझे मिलेगा 0.5 का टॉलरेंस। जैसे इस जोन में, मतलब ये जो आइटम है 0.5 ऊपर नीचे हिल सकता है, टेढ़ा हो सकता है। टोटल में अब अगर मैं 1.1 आगे बढ़ा देता हूँ, लीस्ट मटेरियल कंडीशन से थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ। लीस्ट मटेरियल कंडीशन थी इसकी 12, सबसे कम मटेरियल 12 पे था और इसका सबसे कम मटेरियल 39 पे था। इसको ऐसे ही रखते हैं, एक को हिलाते हैं सिर्फ, ये 39 रखते हैं, तो मेरे को यहाँ पे कोई बोनस टॉलरेंस नहीं मिली। ये 12 को मैंने कर दिया 11.9, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया ये लीस्ट मटेरियल, यस। तो 11.9 का मतलब मुझे 0.1 मिला यहाँ पे बोनस। तो 0.6 का टोटल मेरे को पोजीशन टॉलरेंस मिल गया। ऐसे ही जैसे जैसे ये शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे मुझे यहाँ बोनस मिलता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने लीस्ट मटेरियल कंडीशन और मैक्स मटेरियल कंडीशन पढ़ ली। अब हम एक तीसरी कंडीशन है जिसमें हम मटेरियल कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर कस्टमर नहीं देता हमें एडिशनल टॉलरेंस तो क्या होता, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, चाहे ये 29 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, सॉरी 39 हो, 40 हो, मतलब विद इन द टॉलरेंस,
जो डेटम बी है, यानी कि ये वाला, चाहे 39 हो, 40 हो, कितना भी हो, और ये आइटम जो है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स मटेरियल कंडीशन नहीं, जिस डायमेंशन के ऊपर ये पोजीशन लगी हुई है उसके साथ भी मैक्स मटेरियल कंडीशन नहीं है। तो ये चाहे 11 हो, 11.5 हो, 11.1 हो, 12 हो, हर कंडीशन में मुझे सिर्फ 0.5 की टॉलरेंस मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा। क्या क्लियर है? मुझे एक्स्ट्रा टॉलरेंस सिर्फ तभी मिलती है जब मैक्स मटेरियल कंडीशन लगी हो, या मतलब जब मटेरियल कंडीशन लगी हो, या मैक्स मटेरियल कंडीशन लगी हो, या लीस्ट मटेरियल कंडीशन लगी हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैक्स लीस्ट, ये बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फ्लोटिंग होती है, ये टॉलरेंस बदलती रहती है, तो लोग एम और जब एल लग जाता है तो चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि है भी थोड़ा चक्कर खाने वाला है, क्योंकि आमतौर पे इंसान समझता है कि एक टॉलरेंस है, फिर उस पर फोकस करता है, जब वो फ्लोट कर रही है तो कन्फ्यूज़न होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब तुम लोगों को इसमें मैक्स मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन, और जब कोई मटेरियल कंडीशन नहीं दी जाती है तो उसको कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, RFS टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। इसके बारे में मैंने पहले कभी बोला है 1-2 बार। तो उस कंडीशन में एग्जैक्टली सिर्फ वही टॉलरेंस मिलती है पोजीशन की जो लिखी है। ठीक है, मेरे को लग रहा है आज के लिए हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, आज का एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं जब कल के दिन ये सारी स्टोरीज पढ़ाऊंगा, मैक्स मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन, क्योंकि अगली वाली कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो तुम लोग को जब इतनी सिंपल चीज़ नहीं समझ में आई, इस क्लास को या पिछली वाली क्लास को जो शायद आज अपलोड हो जाएगी फिर से समझना, और जब कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा बात करना। ये कल वाली क्लास है जिसमें, एक मिनट, ये कल वाली नहीं है, आज वाली है, ये कल वाली क्लास है, उसमें भी हमने यही सब बातें करी थी। क्या है यार, कुछ तो हैंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बट कोशिश करना कि पिछली क्लास को समझो, ये मज़ेदार भी है, जब बात कर रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ जी सब कुछ आ गया, फिर अगले दिन सब गायब। राइट, चलो ओके, रखता हूँ। बाय बाय एवरीवन, या गुड नाइट।